हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब के। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपका तीन फॉर्मेट में आपका आ सकता है। या तो हो सकता है कि डायगोनल ऑफ द क्यूब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पूछे आपको, या डायगोनल ऑफ द फेस कि यहाँ से लेके ये जो आपका ए है, ए से लेके और यहाँ सी तक अगर पूछे तो यहाँ का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ सकता है, और या फिर एजेस के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे। ठीक है, तीनों केस में आपका फॉर्मेट अलग अलग होगा। ये वीडियो भी तीन पार्ट में आएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली जो क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीज़ का बहुत थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपको सिमेट्री नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अच्छा फॉर्म में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, एक सिमेट्रिसिटी का और दूसरा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके करने के दो तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, दोनों तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ इस नेटवर्क को, तो इस नेटवर्क को मैं देख रहा हूँ ए से लेके बी तक हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस चीज़ का। तो अगर मैं देखूँ सिमेट्रिसिटी का आइडिया किस तरह से है कि ये कैसे सिमेट्रिकल नेटवर्क है कि मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट मेरे को यहाँ पे जरूर दिख रहे हैं कि जो क्या है ए से लेके बी में क्या है सिमेट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं नाम दे देता हूँ, सपोज इसको हमने नाम देते दैट इज बी, ये आपके पास सी हो गया और ये आपके पास डी हो गया। ठीक है, तो दो आपके पास ये चीज़ हो गए बी सी डी, और इसको नाम दे देते हैं हम ई, ये वाला पॉइंट एफ हो गया और ये वाला पॉइंट आपका जी हो गया। इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया हर एक पॉइंट को। अगर मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो बी जो पॉइंट है, अगर मैं ए से बी जाता हूँ तो मुझे यहाँ से जाने में एक इतना आर डिस्टेंस मुझे चलना पड़ रहा है, और बी से यहाँ से आता हूँ, सॉरी ये बी हो गया मेरे पास, तो इसको और नाम दे दो ए से लेके, सपोज मैंने जेड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बी से ए आने में और बी से जेड आने में रास्ता देखते हैं। तो बी से ए आने में 1, सी से ए आने में भी 1 है, डी से ए आने में भी 1 लेंथ में चल रहा हूँ। बी से अगर मैं जेड तक जा रहा हूँ तो एक आर कवर कर रहा हूँ। सी से अगर मैं जेड जा रहा हूँ एक आर मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ तो एक मतलब इसका मतलब बी सी डी से मेरा ए वाला पॉइंट और जेड वाला पॉइंट क्या है, मेरा इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं बी सी डी से ए की तरफ आता हूँ तो भी मेरे सेम लेंथ चल रहा हूँ, अगर बी सी डी से मैं जेड की तरफ जाता हूँ तो भी मैं सेम लेंथ चल रहा हूँ। इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट हो गया मेरा बी सी डी, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हो गया बी कॉमा सी कॉमा डी, ये कैसे हो गए मेरे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए, ये आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जी एफ और ई की तरफ देखता हूं, जी एफ और ई की तरफ देखता हूं, तो ये भी क्या है मेरे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, ये भी आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। कैसे, जी से अगर मैं ए आता हूं तो भी मेरे को उतना ही चलना पड़ता है, एफ से अगर ए आता हूं तो भी मुझे उतना ही चलना पड़ता है। आप इस नेटवर्क में देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें करंट का थोड़ा सा क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, करंट किस तरह से जा रहा है। सपोज आपका यहां से करंट आई करंट आपका क्या हुआ, यहां से गया। ठीक है, 3 ब्रांचेस में करंट जा रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I/3, यहां गया I/3 और इधर भी गया मेरा I/3। ठीक है, I/3 यहां से लेके यहां पहुंच गया, तो करंट इसमें से दो पार्ट में बंट गया, I/6 और एक करंट ऊपर गया दैट इज I/6। I/3 यहां पहुंचा, यहां फिर से आपका क्या हो जाएगा I/6 और ऊपर गया I/6। I/3 यहां पहुंचा, यहां हो गया मेरा I/6, इधर भी चले गया मेरा I/6। ठीक है, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि I/6 यहां से I/6 यहां से, तो इधर कितना गया मेरा I/3, दोनों ऐड हो जाएंगे। I/6 इधर गया, I/6 इधर, तो इधर कितना हो गया मेरा I/3। I/6 तो यहाँ कितना गया मेरा I/3। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ इनको, ठीक है, ये पोटेंशियल पॉइंट आपके पास हो गए। अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा VAZ हो जाएगा, ए से लेके जेड के बीच में, और इसमें मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, KVL को अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से KVL अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा VAZ माइनस, ठीक है, दिस इज RI/3 एंड माइनस RI/6 एंड माइनस RI/3 इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा वी ए जेड इक्वल टू आई कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो आई को मैं इधर ले आ सकता हूँ, वी ए जेड अपॉन आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4 एंड 5 आर अपॉन 6। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका जो आया, मतलब आर ए जेड जो आपका आया वो आया 5 आर अपॉन 6। तो एक मेथड तो आपका यह है कि आप इसको केबल से क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आपका कि जो मैंने इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो बनाए थे, बी सी डी मेरा इक्विपोटेंशियल पॉइंट था और आर एफ ई मेरा क्या था, इक्विपोटेंशियल पॉइंट था, मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। तो हमने क्या करते, देखो नेटवर्क को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, आर आर एंड आर। ए पॉइंट से मैं देख रहा हूं तो बी सी डी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा सी, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा डी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर देख रहा हूं आगे कि बी से मेरा एक रेजिस्टेंस जी की तरफ जा रहा है, एक रेजिस्टेंस एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी से दो रेजिस्टेंस अगेन कनेक्टेड हो रहे हैं, एक पॉइंट मेरा जी की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट मेरा एफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। सी से भी एक पॉइंट जी जा रहा है, एक पॉइंट ई जा रहा है, ठीक है। तो सी से भी दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, एक पॉइंट जी और एक पॉइंट मेरे पास सी से ई की तरफ आ रहा है, ठीक है। डी से भी दो पॉइंट जा रहे हैं, डी से भी दो पॉइंट, एक पॉइंट एफ एक पॉइंट ई की तरफ, एक पॉइंट एफ एंड एक पॉइंट ई की तरफ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इनको कनेक्ट कर देता हूं। तो ये कनेक्ट हो गया, जी से जी कनेक्ट हो गया, तो ये जी बन गया, एफ से एफ कनेक्ट हो गया, ये एफ हो गया, ई से ई कनेक्ट हो गया मेरे पास ये ई। ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल है, और ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल आपके पास है। उसके बाद जी से और एफ से आपका कनेक्टेड है, ठीक है। जी से जेड की तरफ है, एफ से भी मेरे पास यहां कनेक्ट है, और ये मेरे पास आ गया मेरे पास जेड, क्योंकि आपके पास जी एफ और ई आपके जेड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं तो इस पूरे का आर आर और आर, तीन आपके पास आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा ए पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा आर अपॉन 3, और ये वाला जो पॉइंट है ये है बी सी डी। उसके बाद यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा मेरा आर अपॉन 6, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा जी एफ एंड ई, और लास्ट में आपके पास कितना हो जाएगा आर अपॉन 3, ये हो गया जेड पॉइंट, ठीक है। इसको मैं कंबाइन करता हूं तो ऐड कर देते हैं सबको, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा आर अपॉन 3 प्लस आर अपॉन 6 प्लस आर अपॉन 3, एलसीएम हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 2r प्लस आर प्लस 2r, आंसर इज 5r अपॉन 6, ठीक है। तो बेसिकली आपको इक्विपोटेंशियल चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आप नेटवर्क को रीड्रॉ करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो और सिमेट्रिसिटी नेटवर्क आपका थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्यूनिंग रहिए, फिर आपके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो मैं डिस्कस करूंगा जिसमें हमारे पास डायगोनल ऑफ द फेसेस का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच।